देश के महान साहित्यकार और पत्रकार माधवराव सप्रे की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन पथरिया में किया गया। इस आयोजन के दौरान केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के साथ देश के साहित्यकारों की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान क्या कुछ कहा अतिथियों ने, क्या हुआ आयोजन, आपको दिखाते हैं। आज़ादी की अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के अंतर्गत आज यहाँ पर हम लोग आदरणीय सप्रे जी के कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व को लेकर के पावमानी द्विजानां आयु प्राणं प्रजां कीर्तिं द्रविणं ब्रह्म वर्चसं मह्यं दत्त्वा प्रजत्कर्मलोकम् यत्कृपा। सागर से आमंत्रित अतिथिगण भी उसके बाद जो सबसे बड़ा काम है हमारे सुनील गढ़वी संग्रहालय संसार का सबसे बड़ा क्या कार्य। नहीं, मुझे लगता है कि मैं तो सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ। आज़ादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव अगर नहीं होता तो शायद इतनी बारीकियों से हम इन विभूतियों को न ढूंढ पाते। उन्हें एक पंक्ति में कहा था, जिनकी समर्पण ज़रूरत से ज़्यादा था, लेकिन उन्हें कभी आने वाली पीढ़ी में या वर्तमान में चर्चा नहीं मिली। ऐसे व्यक्ति, ऐसे आंदोलन के स्थान और ऐसे आंदोलन, इन सब को ढूंढकर इस आज़ादी के 75 वर्ष में देश के सामने लाना चाहिए। लोग उनसे प्रेरणा प्राप्त करें कि सब कुछ यश के लिए नहीं होता। कुछ लोग ये भी तय नहीं कर पाए कि हमें कभी इतिहास के हिस्से बनेंगे। उसमें प्रेमचंद जी उस्ताद का नाम है। जब उन्हें तिरंगा फहराया था तब उन्हें नहीं मालूम रहा होगा कि वो इतिहास पुरुष बनने जा रहे हैं। लेकिन जिन आंदोलनों के केंद्र बिंदु हम हैं, इस पर हमें गर्व होना चाहिए। चाहे आंदोलन हो, चाहे हमारी शास्त्रीय परंपरा हो, चाहे हमारा लेखन हो, चाहे हमारा नृत्य हो, चाहे हमारी संस्कृति हो। तो मुझे लगता है कि चाहे वो 1842 की क्रांति हो, इन सब को वह स्थान मिलना चाहिए। जैसे शहीद यशवंत सिंह जी को, स्वाभाविक है कि जब उनकी शताब्दी हो तो दमोह का एक एक घर जाने के शहीद यशवंत सिंह जी क्या थे। तो मुझे लगता है ये हमारी सच्ची सेवा होगी और यही जिम्मेदारी का निर्वहन होगा। तो सप्रे जी को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वो काम होना चाहिए, क्या अब वो शुरुआत मानी जाए? सप्रे जी के जीवन के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि त्याग उनके लिए बहुत छोटा शब्द था। उन्होंने पूरा जीवन प्रायश्चित की, उसका कठोर तपस्या में बिताया, लेकिन देने में उन्होंने कभी भी इतना दिया कि लेने वाला ये बखान नहीं कर पाया कि हमें कितना मिला। उसका एक उदाहरण आप सबने देखा है कि कहीं ना कहीं, जैसे द्विवेदी जी ने कहा, अर्थशास्त्र पर जो उनने लिखा था वो सब कुछ उनने दे दिया। उनने चर्चा नहीं की, लेकिन उनने बताया। ऐसे ही मुझे जहाँ तक मेरी जो जानकारी है कि हिंदी महासभा के अध्यक्ष का जो पद था, जब उन्हें टंडन जी को दिया था, वो सबसे पहले प्रथम हिंदी सम्मेलन की अध्यक्षता का कार्यभार उनको दिया गया था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया और महर्षि टंडन को दे दिया था। यात्रा शुरू की है, इससे कितने सुखद परिणाम मिलने की उम्मीद है? देखिए, सुखद परिणाम तो हमेशा मिलते हैं। मतलब समाज में आप कोई पक्ष हो, सब कुछ बुरा नहीं है, सब कुछ अच्छा नहीं है। अच्छाई के भी टापू बहुत सारे बने रहते हैं। यदि प्रेरणा लेने वाले ही बने रहते, प्रेरणा देने वाले बने रहते, उपेक्षा करने वाले बने रहते हैं। लेकिन यदि हम इनका अध्ययन नहीं करेंगे तो आखिर टार्च कौन दिखाएगा, रोशनी कहाँ से आएगी? क्योंकि मुख्यतः जो वो है, जैसे बेगड़ जी, अरे ऐसे आवाज़ आइए आप। बेगड़ जी, अमृतलाल बेगड़ का नाम सुना होगा, स्वामी नर्मदा यात्री रूप में जाने जाते हैं। वो एक बात बोली, उनके गुरु थे आचार्य नंदलाल घोष। जब वो उनका एमए हो गया फाइन आर्ट में शांति निकेतन में, तो वहाँ चलने लगे तो गुरु जी का आशीर्वाद लेने गए और गुरु जी से पूछा कि हमारे लिए बताइए, भविष्य के लिए मार्गदर्शन। तो गुरुजी ने कहा कि देखो बेटा, जीवन को सफल बनाने की कोशिश तो हर कोई करता है। सफलता भौतिक है, आपने अच्छे कपड़े पहन लिए, दोनों टाइम खाना मिल गया है, घर हो गया, वाहन हो गया, ये भौतिक सफलता है। लेकिन तुम लोग जीवन को सार्थक बनाने की कोशिश करना। तो ये जो सार्थकता की तलाश, इसमें बहुत बड़ी भीड़ नहीं होती है, लेकिन जो लोग भी लोग हैं, इस भरोसे पर चलना चाहिए, इस भरोसे को मानना चाहिए। और वो जो सार्थकता की तलाश वाले लोग हैं,
वो इस धरती को, इस देश को, इस समाज को ठीक रास्ते पर चलाए चलेंगे, आँख नाक खुली रखें। एक दूसरा, हमारे समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य एक हमें उदासीन समाज है। हम लोग ये सोचते हैं भगवान कर देगा, राजा कर देगा, मंत्री कर देगा, मुख्यमंत्री कर देगा, प्रधानमंत्री कर देगा, फिर हम क्या करेंगे? तो हमें जब ये हो जाएगा दूसरा कोई करे या ना करे, हम तो करेंगे और हम वो करेंगे जो हमारा अच्छा कर्तव्य है, तो समाज वैसे भी सुधर जाएगा। जिस स्थान पे खड़े हैं हम, उसका एक बहुत अच्छा नारा है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम जागेंगे जब जग जागेगा। तो पहले हम कुछ करने लगे तो बाकी सब समाज अपने आप हो जाएगा। सर, सप्रे जी की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में कितना अंतर महसूस करते हैं? देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो कोई भी चीज़ है जो इस प्रकृति में, नेचर में, समय और कालखंड के हिसाब से उसमें बदलाव आता है। भारत के इतिहास के साथ में ये रहा है कि हमने आज़ादी 1947 में पाई, तो 1947 के पहले की जो प्राथमिकताएं थीं वो उस दौर की पत्रकारिता की प्राथमिकताएं थीं। आज पत्रकारिता पूरी तरह से कारोबार बन गई है, पूरी तरह से व्यवसाय बन गई है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि 1905 की जो पत्रकारिता थी, या माखनलाल चतुर्वेदी जी की, या द्वारिका प्रसाद मिश्र जी की, या गोविंद दास जी की, जो तीनों ही सप्रे जी के शिष्य मैं मानता हूँ, तो उनकी जो पत्रकारिता रही है वो आज भी प्रासंगिक है। लेकिन जो कॉमन बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि इन महापुरुषों ने, हमारे इन पूर्वजों ने जो सरोकार वाली पत्रकारिता की है, जो अपने मूल्यों वाली पत्रकारिता की है, वो आज की पत्रकारिता से गायब है, आज की इस कारोबारी पत्रकारिता से गायब है। और जो समाज, जो पत्रकारिता अपने सरोकारों को भूल जाती है, वो कभी पत्रकारिता बहुत अच्छे परिणाम देने लायक नहीं रह जाती। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आने वाली नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को अगर हमें पत्रकारिता का सही संदेश देना है, तो हमें अपने पूर्वजों की, अपने पुरखों की जो पत्रकारिता है, उसके सरोकारों को याद रखना चाहिए। सर, कल बेहतर की उम्मीद है, कल बेहतर होगा? देखिए, आशा से आसमान टंगा है और कल बेहतर होना ही चाहिए। क्योंकि देखिए, हम लोगों ने कल्पना करिए एक बार कि माधवराव सप्रे जी ने जिस दौर में पत्रकारिता शुरू की, माखनलाल जी ने जिस दौर में पत्रकारिता शुरू की, सरदार भगत सिंह और महात्मा गांधी की जो पत्रकारिता है, उस दौर की पत्रकारिता की चुनौतियां एकदम अलग थीं। वहाँ विचारों को प्रकट करने की आज़ादी नहीं थी। वहाँ लोग एक शब्द बोलने पर उनको फांसी चढ़ा दिया जाता था। हम लोगों ने जब पत्रकारिता शुरू की, तब भी हम लोग पूछते थे कि भाई बाकी तो सब ठीक है, मगर जीने का जरिया क्या है, खाने का जरिया क्या है? क्योंकि तब तक भी पत्रकारिता पूर्णकालिक आमदनी का जरिया नहीं थी। तो जब हम बात करते हैं कि पत्रकारिता की इन मूल्यों की बात, तो मेरा कहना यह है कि आज भी हमें, चाहे कितना ही परिवर्तन हो जाए, वो परिवर्तन पुराना दौर नहीं हो सकता, हमारा दौर नहीं हो सकता, लेकिन आज के पत्रकारों के पास देखिए संचार के साधन है, तकनीक के साधन है। हम लोग बस से लिफाफे भेजा करते थे, आप लोग अभी व्हाट्सएप से भेज देंगे सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर। तो जब सारे साधन है, तो हमें मूल्यों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, हमें सरोकारों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इन संसाधनों का, तकनीक की इस क्रांति का सदुपयोग हो, दुरुपयोग नहीं हो।